हाय फ्रेंड्स, डोमावेब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी एक्सपेक्टेड डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट में होनी चाहिए और कितना हम उसको सामान्य के करीब पा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो नॉर्मल हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो सर में किस हिसाब से उनकी डेंसिटी होती है। तो जो पर स्क्वायर सेंटीमीटर है दोस्तों, उसमें 85 फॉलिकल पर स्क्वायर सेंटीमीटर अमूमन होते हैं। मतलब कि जो बालों की जड़ें हैं एक स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में, वो 85 यानी कि 85 तक होती हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है, यूजली अगर हमें बहुत अच्छी डेंसिटी चाहिए, बहुत अच्छा नॉर्मल लुकिंग रिजल्ट चाहिए, तो उसमें हम 40 से 50 फॉलिकल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की डेंसिटी देते हैं, जो यानी कि जो नॉर्मल 85 है उससे आधी होती है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम 85 या 90 फॉलिकल पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो नॉर्मली होता है उसको प्राप्त कर सके, क्योंकि जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर है, एक भाग से लेके अन्य भाग में इसका प्रत्यारोपण करना। तो जो एक्सपेक्टेड डेंसिटी, अगर हमारी जो डोनर एरिया बहुत अच्छा है, तो हम जो डेंसिटी है हाई डेंसिटी यानी कि 40 से 50 फॉलिकल पर स्क्वायर सेंटीमीटर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा डोनर एरिया लिमिटेड है, उतना डोनर एरिया नहीं है और पीछे का बहुत कम रह गया है, बियर्ड भी हमारी अदर पार्ट से भी हम कम ग्राफ्ट हमें मिलेंगे, तो उस केस में हम जो मॉडरेट डेंसिटी है यानी कि 30 से 40 फॉलिकल प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर की भी ले सकते हैं, या फिर हम रिडिस्ट्रीब्यूशन को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि आगे की तरफ डेंसिटी अच्छी डेंसिटी हो और थोड़ा सा जैसे बैक पीछे जाते रहे उसमें मॉडरेट करें, और फिर जो क्राउन एरिया है उसमें भी मॉडरेट या फिर थोड़ी सी स्लाइटली हायर डेंसिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर बहुत ही कम रिसोर्सेज है यानी कि डोनर एरिया बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास, तो हम फिर पूरा ना करके जो सर का अगला हिस्सा है इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं इन कंपैरिजन टू क्राउन, ताकि जो लुक है हमारी, कभी भी हम किसी को सामने से या साइडों से देखते हैं तभी उसका रिकॉग्नाइजेशन या हमें होता है। तो ये सब डिपेंड उस पे करता है कि डेंसिटी आपको क्या मिलनी चाहिए, आपकी डोनर एरिया की सप्लाई कितनी है, यानी कि हमें कितने रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं बाल हमारे डोनर एरिया से, चाहे वो पिछला भाग हो सर का, या फिर बियर्ड का हो, या फिर अन्य अदर बॉडी पार्ट्स हो। यूजली जो हम लोग एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को, वो करते हैं कि या तो हम सर के पिछले भाग से और या फिर बियर्ड एरिया से ट्रांसप्लांट करवाएं और डोनर एरिया यही रहे, क्योंकि जो चेस्ट और अन्य अदर पार्ट ऑफ बॉडी से अगर हम हेयर लेते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी कि स्कैल्प हेयर या फिर बियर्ड हेयर की होती है। तो दोस्तों, अंत में यही कहना है कि अगर आपका डोनर एरिया बहुत अच्छा है तो आप हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका डोनर एरिया कम है तो तब हमें हाई डेंसिटी मिलना मुश्किल होगा। और दूसरा कि आपका बहुत ब्रॉड एरिया हमने कवर करना है, तो हमने उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन इस पैटर्न पे करना है कि आपका लुक भी चेंज हो और ज्यादा से ज्यादा एरिया की कवरेज हो। नमस्कार दोस्तों।